हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के यूनिवर्सिटी जी क्विज में। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम सभी कवर करने वाले हैं बिहार सिविल कोड के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी हिंदी का 1 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम सभी लोकोक्तियां और कहावतें को पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिहार सिविल कोड के अंतर्गत जितने भी पदों पर वैकेंसी आई हुई है सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड प्रैक्टिस सेट। तो कंप्लीट जरूर सॉल्व कीजिएगा। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बिहार सिविल कोड से संबंधित जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आपसे वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अनार 100 बीमार का अर्थ होता है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे, तो वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, तो जाइए आपसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी पीडीएफ होगा वहां दे देंगे। अन्यथा युवा शक्ति बिहार सर्च करके जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक। इसी को क्या कहा जाता है? एक अनार 100 बीमार। ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु की पूर्ति कम है पर उसका मांग अधिक है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, औखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना का अर्थ है। औखली में जब सिर दे ही दिए तो मूसलों से अब क्या डरना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। जब कठिन काम शुरू कर ही दिए हैं तो अब डरना क्या है। डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, समय का रुख देखकर काम करते रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जैसा हवा बहे वैसा काम करना चाहिए, यानी कि समय का रुख देखते हुए अपना काम करना चाहिए। जैसा समय चल रहा है वैसा काम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। दोनों चालक। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है दोनों चालक ही होना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ है दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आगे देखिए, कोई ईर घाट कोई बीर घाट का अर्थ है। कोई ईर घाट कोई बीर घाट का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, तालमेल ना होना। कोई ईर घाट कोई बीर घाट का अर्थ होता है तालमेल ना होना। आगे देख लीजिएगा, अपनी डफली अपना राग का अर्थ है। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। अपनी डफली अपना राग का अर्थ होता है सब अपने अपने मन के अनुसार चलता है। ध्यान रखिएगा, यह मन के अनुसार चलना, ध्यान रखिएगा आप सभी, सब अपने अपने मन के अनुसार चलता है। इसी को कहा जाता है अपनी डफली अपना राग। आगे देख लीजिएगा, हसुए के विवाह में खुरपी का गीत का क्या अर्थ है। यानी कि हसुआ का विवाह हो रहा है, उसमें खुरपी क्या कर रहा है? गीत गा रहा है। इसका क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा आप सभी, असंगत बातें करना। ध्यान रखिएगा आप सभी, असंगत बातें करना। आगे देख लीजिएगा, जाके पाँव ना फटे बीवाई सो क्या जाने पीर पराई का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, जिसके ऊपर जो बीतता है वही प्रॉपर जानता है कि मेरे ऊपर क्या बीत रहा है। तो इसी को कहा गया है, जाके पाँव ना फटे बीवाई जो जाने बीवाई जो जाने पीर पराई। बीवाई जो जाने पीर पराई। ध्यान रखिएगा आप सभी, जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। आगे हैं, जस दुल्हा तस बनी बारात का अर्थ है। तो याद रखिएगा, सभी साथी
एक ही जैसे होना, ध्यान रखिएगा। जस दुल्हा तस बनी बारात का अर्थ होता है सभी साथी एक ही जैसे होना। क्लियर है? आगे देख लीजिएगा, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या है? आडंबर बहुत यानी कि ढोलक बहुत ज्यादा पिट चुका है और वास्तविकता देखिएगा तो वो कुछ भी नहीं है, इसका अर्थ क्या होगा? तो याद रखिएगा, ऊंची दुकान फीका पकवान होता है, यानी कि अपना तारीफ वो खुद कर रहा है पर उसके पास है कुछ भी नहीं है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसी को कहा गया है आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, यानी कि ऊंची दुकान फीका पकवान। आगे है चोर चोर डैश भाई। तो याद रखिएगा, चोर चोर क्या होता है? मुसेरे भाई होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, मौसेरे भाई होता है चोर चोर। उसके बाद देखिए, ऊंट के मुंह में डैश। तो याद रखिएगा, ऊंट के मुंह में जीरा होता है, ऊंट के मुंह में जीरा। उसके बाद है डैश के अंधेरे को हरा ही हरा नजर आता है। याद रखिएगा आप सभी, सावन के अंधेरे को क्या आता है? हरा ही हरा नजर आता है। आगे है कर डैश तो हो भला। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा कर भला तो हो भला। ध्यान रखिएगा, कर भला तो हो भला। अगला है अंधों में डैश राजा। तो अंधों में क्या होता है? काना राजा होता है। ध्यान रखिएगा, अंधों में काना राजा होता है। थोड़ा सा खाली सिर्फ आप सुनते चलिए, सारा चीज याद हो जाएगा आपको। घर का भेदी डैश ढाए, यानी कि घर का भेदी लंका ढाए। ध्यान रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेगा। उसके बाद देख लीजिएगा, नाच ना जाने डैश टेढ़ा। तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगर नाचने नहीं आता है तो वो क्या बोलेगा? आंगन ही टेढ़ा है, जहां पे नाच रहा है वो, या आंगन में नाच रहा हो। अगला है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा, कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में भी राइट आंसर हो जाएगा, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ है ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। आगे देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, 3 दिन मेहमान थोड़े दिन हैवान का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा आप सभी, इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा, अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं जाते हैं आप सभी तो वो 2 से 3 दिन के लिए ही अच्छा होता है। अगर ज़्यादा दिन अगर वहाँ बिताइएगा तो फिर वहाँ आपका इज्जत नहीं होने लगता है। तो इसी को कहा गया है हैवान, यानी कि 3 दिन का मेहमान होता है और चौथे दिन या 5वें दिन रह जाइएगा तो वो हैवानियत दिखाना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या होता है? अतिथि थोड़े दिन का ही मेहमान बन के रहता है तो वो क्या होता है? उसके लिए अच्छा होता है। आगे देख लीजिएगा, अध जल गगरी डैश जाए। तो अध जल गगरी छलकत जाए। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेगा। अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन, आगे है डैश धतूरे सो कहत गहनो गढ़ो ना जात। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, कनक धतूरे सो कहत गहनो गढ़ो ना जात। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। ये धतूरे है, ये क्या है? धो है आपका, याद रखिएगा आप सभी। धतूरे हो जाएगा, घो नहीं है, धो है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तबेली की बला बंदर के सिर का क्या अर्थ है? तबेली की बला बंदर के सिर पर, इसका जो अर्थ है किसी का अपराध दूसरे के सिर पर थोपना। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेगा। अगला है 1 और 1 11 होते हैं, इसका अर्थ है 1 और 1 क्या होता है? 11 होता है। इसका अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, संगठन में शक्ति होना। ध्यान रखिएगा, संगठन में शक्ति होना, इसी को कहा गया 1 1 क्या होता है? 11 होता है। आगे है कुम्हार अपना ही घड़ा सहराता है का अर्थ है। तो याद रखिएगा आप सभी, कुम्हार अपना ही घड़ा सहराता है, इसका अर्थ क्या है? अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। ध्यान रखिएगा, यानी कि अपना दही सबको
अच्छा लगता है, खट्टा किसी को नहीं लगता है। तो कोई भी नहीं कहता है कि अपना दही क्या है, खट्टा है। सब बोलेगा वो मीठा ही है, ध्यान रखिएगा। तो उसी प्रकार से कुम्हार अपना ही घड़ा सहराता है, इसका अर्थ है अपनी बनाई हुई वस्तु सबको क्या लगती है, अच्छी लगती है। आगे है काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है तो अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या है, अनपढ़ होना। ये सभी कहावत आप गांव घर में सुने होंगे। आगे है गए थे राजा छुड़ाने, नमाज गले पढ़ी का अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। गए थे राजा छुड़ाने और नवाज गले पढ़ी का अर्थ क्या हो जाएगा, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना हो जाएगा। आगे है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ क्या है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेगा। आगे है कहां राजा भोज कहां गंगू तेली का अर्थ है, तो डी राइट आंसर रहेगा, आकाश पाताल का अंतर होना।